मंदिर में मेले के दौरान भगदड़ मच गई है। भगदड़ में 8 लोगों की मौत की खबर है, कई लोगों के घायल होने की खबर। प्रशासन ने मेला मंदिर को बंद करा दिया है। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन तैनात है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नालंदा से। शीतला मंदिर में मेले के दौरान भगदड़ की स्थिति हो गई और 8 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। प्रशासन ने मेला मंदिर को बंद करा दिया है और बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन की तैनाती वहां कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शीतला मंदिर में मेले के दौरान। और देखिए, महिलाओं में जो शौक है वो देखने को मिल रहा है। वो अपना आपा खो बैठी हैं, गई थी माता की आराधना करने, उनकी पूजा करने, अपनी मनोकामना मांगने, और इसी दौरान अपने अपनों को उन्होंने खो दिया है। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कब, ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। नालंदा में मची भगदड़ पर एक्शन लिया गया। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शीतला माता मंदिर में भगदड़ से जुड़ा हुआ मामला, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बिहार शरीफ की घटना पर सरकार काफी सख्त है और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। नालंदा में मची भगदड़ पर एक्शन लिया गया है और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही खुलकर सामने आती है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां होती है तो आखिर प्रशासन सजग क्यों नहीं था, क्यों मुकम्मल तैयारियां नहीं की गई थी, और इस तरह की गतिविधियों से पहले प्रशासन एक्टिव क्यों नहीं होता है। जब इस बात की जानकारी है कि इस तरह की भीड़ मंगलवार के दिन होती है, और आज अगर चैत्र की बात करें, चैत्र महीने के अंत में, और ये मंगलवार काफी खास था और ऐसे में लोगों की भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी और इसी दौरान ये भगदड़ मच गई। देखिए, इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि एक्शन सख्त लिया जाएगा, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, जो जानकारी मिली और जो दोषी पदाधिकारी होंगे, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि एक वहां पर बड़ा मेला लगता है और उसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से की जाती है। और यदि वहां पर बड़ी संख्या में लोग आए थे तो लोकल पुलिस को, लोकल थाने को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी, और घटना के वक्त वहां पर कौन कौन पुलिसकर्मी मौजूद थे और किनकी गलतियां थी, इन तमाम चीजों को सरकार ने बारीकी से देखा है, गंभीरता से लिया है। और जो जानकारी मिली है, जल्द से जल्द दोषियों को चिन्हित करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है यहाँ सरकार के तरफ से। तो कहा जा सकता है कि इस घटना के बाद सरकार ने इसे काफी गंभीरता से लिया है। एक और जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। सरकार ने मृतकों के परिजनों के आश्रितों को मुआवजा राशि देने का ऐलान कर दिया। और दूसरी ओर अब चूंकि वहां पर घटना पर कौन लोग थे, मौजूद थे, किनकी गलती हुई, इन तमाम चीजों को देखते हुए नालंदा के डीएम और एसपी को कार्रवाई करने का तत्काल निर्देश दिया गया कि जांच करके तत्काल। व्यवस्था एकदम नहीं है, होने के बाद पहुंचती है कि आप लोग हटिए, लेकिन आप बताइए, मगड़ा मेला में एक उन्हें व्यवस्था नहीं सरकार का है। बताइए कैसे हो गया ये सब घटना? इतना लोग, आदमी का तो कोई वैल्यू ही नहीं इस देश में। आप समझिए इस बात को कैसे लोग करता है, और लोग, युवा लोग भी बेवकूफ टाइप का भगदड़ मचाते रहता है फालतू में। घटना घटी है भगदड़ में, एक मंदिर में जिस तरह से 8 लोगों की जानें चली गई हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं कई लोग, इसके लिए सीधे तौर पर प्रशासन में बैठे लोग जिम्मेवार हैं। प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। इसकी जांच होनी चाहिए, कौन दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बिहार में किस तरह से कुर्सी के खेल में सरकार में बैठे लोग व्यस्त हैं और यहाँ लोगों की जाने जा रही हैं। तो भला बताइए, आज महावीर जयंती, शीतला माता के मंदिर में भगदड़ में लोगों की जाने चले गए, एक भी पुलिस बल तैनात वहाँ नहीं थे, ना कोई शासन प्रशासन का आदमी था। तो हो क्या रहा है बिहार में? अमित शाह जी ने कहा है कि नक्सलवाद अपनी आखिरी सांस में है और नरेंद्र मोदी वाली सरकार का फैसला लगभग सफाया हो गया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और माओवादी तत्वों के प्रति सहानुभूति रखने का भी आरोप लगाया। देखिए, नक्सलवाद की सफाई का वो दावा कर रहे हैं। अभी भी बहुत जगह तो नक्सलवाद की घटना हो रही है। घुसपैठिए और नक्सलवाद, इसी पर ज्ञान देंगे या जो वादा किया था वो भी पूरा करेंगे। लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो
सिलेंडर है गैस का, वो मिल नहीं रहा है खाना बनाने के लिए। लोगों का चूल्हा चक्की बंद हो गया। नहीं हुआ, अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए सर आप लोग को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल राज हुआ। हम पढ़ने वाला लड़का है, साथ साथ में कुछ काम धंधा भी करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। अत्यंत पीड़ादायक यह घटना है। सरकार त्वरित गति से कार्रवाई भी कर रही है और जो घायल उनके इलाज की भी चिंता सरकार करे। जांच के भी आदेश दिए गए हैं। बड़ी अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पीड़ित परिवार के लिए उन्होंने भी कुछ चिंताएं की है। मृतकों के लिए जो घायल हैं, घायल गंभीर घायल हैं, उनके लिए। लेकिन अत्यंत पीड़ादायक घटना है और हम पीड़ित परिवार जिनकी मृत्यु हुई है इस श्रद्धालुओं के, उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। तो आप अलग अलग अधिकारियों को सुन रहे हैं, राजनीतिक दल की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। नालंदा हादसे पर दुख जताया है पीएम मोदी ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नालंदा में हुआ हादसा बेहद दुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम राहत कोष से मुआवजा दिया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पीएम ने नालंदा हादसे पर दुख जताया है और आपको बता दें कि राहत कोष से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। नालंदा में हुए हादसे से बेहद दुखी हूं, पीएम राहत कोष से मुआवजे की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। मृतकों को 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। पीएम ने नालंदा हादसे पर दुख जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको नालंदा भगदड़ से जुड़ी हुई बता रहे हैं। पीएम ने नालंदा हादसे पर दुख जताते हुए राहत कोष से मुआवजा राशि जारी करने की बात कही है। नालंदा में हुआ हादसा बेहद दुखद, पीएम राहत कोष से मुआवजे की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, वहीं घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, देश भर के लिए ये खबर आज काफी बड़ी है और इसलिए क्योंकि लगातार मृतकों के आंकड़ों में इजाफा होता देखा गया। अब तक 8 लोगों की जान जाने की खबर है, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बड़ी भीड़ हम लोग 4 आदमी आए पटना से। आगे भैया सब आगे पीछे हो गए, भगदड़ हो गए हाल सब आदमी पंडित मारल भगदड़ हो गए हाल। ओकरा पर चढ़ल, ओकरा पर चढ़ल। आपका भी आदमी कोई डेट हमर सहेली सीरियस है, एम्बुलेंस गया है। अब भगदड़ भीड़ इतना हो गया आदमी के, एक दूसरे का जानता के देहात का कैसा रहता है, एक दूसरे पर सवाल पहले हम करेंगे, पहले हम। कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं है। मंदिर के द्वार पर आए, मंदिर में इन किए तो पता चला कि कुछ लोग बेहोश हो गए हैं, कुछ जख्मी हो गए हैं, कुछ मरे हुए हैं। बट ऐसा अभी मरा हुआ कोई नहीं पता चला है, सिर्फ बेहोश हुआ है, उसको एम्बुलेंस में लाद कर ले जाया गया। भगदड़ क्यों मचा? यहाँ पर भगदड़ हुआ कि देखिए लाइन है, लाइन में कोई लगना नहीं चाहता है, सब होता है हम पहले, हम पहले, हम पहले। कौन सा गाँव में मेला किससे लगा था यहाँ? ये मगरा हर मंगलवार। और देखिए, ये मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आज की इस घटना का दोषी कौन है और इन्हीं दोषियों पर सख्त एक्शन की बात, पुलिस प्रशासन पर सख्त एक्शन की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही कि आखिर प्रशासन एक्टिव क्यों नहीं रहता है, क्यों पहले से तैयारियां नहीं की जाती हैं। नालंदा में मची भगदड़ पर एक्शन लिया गया है। शीतला माता मंदिर में भगदड़ से जुड़ा हुआ ये मामला और इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया है। यह सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि आखिर वो वहां से क्यों गायब थे, क्यों एक्टिव नजर नहीं आए। जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ होती है तो जाहिर तौर पर आसपास के थाना क्षेत्र में एक्टिविटीज बढ़ जानी चाहिए, पुलिस कर्मियों को वहां पर
मुस्तैदी से तैनात रहना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन इन सब से इतर पुलिस प्रशासन ने किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। यहां तक कि इतनी घटना होने के बाद किसी तरह का कोई बयान किसी भी पदाधिकारी की तरफ से अब तक नहीं आ पाया है। और इन सब के बीच सवाल यही कि आखिर तैयारी में कमी कैसे रह जाती है, क्यों तैयारी नहीं की जाती है, और इतनी बड़ी घटना और प्रशासन कहां है। न्यूज़ 18 ये सुलगते सवाल कर रहा है, प्रशासन की तरफ से अब तक क्यों कोई आगे नहीं आया, क्यों किसी तरह की बात सामने नहीं रखी गई, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कब तक की जाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल सरकार ये जरूर कह रही है कि एक्शन लिया जाएगा। इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन पुलिस प्रशासन नादारद नजर आ रहा है। कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई एक्शन पुलिस प्रशासन की तरफ से लिया गया हो, वैसी कोई तस्वीर अब तक सामने नहीं आ पाई है। मगड़ा शीतला माता का मंदिर है मगड़ा में, वहाँ पे आज महावीर जयंती प्लस में आज मगड़ा मंगल दिन था, इसलिए अथाह भीड़ अनुमान से ज़्यादा हो गया। इसी में भागदड़ हो गया, बाँस टूटने का कारण लोग बता रहे हैं कि भागदड़ होने से 15-20 गो चप गए, उसमें से 8 गो की लगभग मृत्यु हो गई जैसा सुनने में आ रहा है। अच्छा, तो भीड़ ज़्यादा हो गई थी? पुलिस था? पुलिस लगता है पुलिस का उस समय सुबह के बाद 10 बजे के लगभग से 9 बजे के लगभग से भीड़ होना था, हो गया संभावना से ज़्यादा भीड़ हो गया। पुलिस थी? पुलिस प्रशासन लोग बोलते हैं कि नहीं थे वहाँ पर, नहीं था। अभी तनाव अभी अफरा तफरी पूजा शायद लगता बंद कर दिया पुलिस प्रशासन, पूरा एकदम मुस्तैद लगा हुआ। घुस ही नहीं पाए तो उधर मर गए सब, तो हम लोग को जाने नहीं बना, भगाने लगा, लाठीचार्ज करने लगे। क्या हुआ था यहाँ? वहाँ मर गए आदमी। काहे मर गया? ढाकली में आओ काहे में। अच्छा, ये कौन जगह है जहाँ पे आए थे आप? मगड़ा शीतला माता का मंदिर है। शीतला माता का मंदिर में। कहाँ से आई थी आप? गोली पटना मीठापुर से पूजा करने के लिए। तो अभी क्या देख रहे हैं वहाँ पर, क्या हुआ अभी तो वहाँ बंद है, कुछ को जाने नहीं दे रहे हैं, प्रशासन आ गए तो वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहे। पूरा पुलिस बल है? हाँ, अभी पुलिस आया है। अच्छा, वहाँ माहौल अभी शांत है कि भागा भागी? नहीं, अभी शांत है। पर्व है उसके कारण में बहुत सारा भीड़ था वहाँ पे इतना भीड़ था कि आदमी को मतलब अंदर जाने का जगह नहीं था, और धूप भी उतना ही कारण था, और सब सुबह तो खाली पेट रहते हैं, इस कारण से किन्हीं का बीपी लो हो गया, किन्हीं का चक्कर आ गया, उस वजह से भीड़ में गिर गए। और किसी प्रकार का वहाँ दुर्घटना नहीं हुआ, सब लोग खाली वहाँ भीड़ के कारण ही कितना लोग मतलब कि बीमार थे, वो मतलब वही बीपी कितना का लो हो गया। और हम लोग वही किए कि जितना जल्दी उठा के एम्बुलेंस का कोशिश किए, लेकिन एम्बुलेंस बहुत लेट से आया है। हम ये आपसे कहना चाहते हैं सरकार से कि एंड टाइम पे एम्बुलेंस क्यों नहीं उपलब्ध करवाते हैं? कितने लोग घायल? हम लोग पब्लिक को बोलते हैं, पब्लिक हम लोग जान देने के लिए तैयार रहते हैं। लोग घायल होंगे रोड पे कुछ भी होता है ना, तो हम लोग मदद करने के लिए तैयार होते हैं। कितने लोग घायल हुए? सरकार हमको प्रशासन वहाँ पर नहीं था, सब पंडित जी सब कर रहा था ये सब। हाँ, सब जितना लोग ले जाने का था सब फेंक रहा था, जिधर सबको चाप दिया, एक भी प्रशासन नहीं दिखा इतना में। बिहार का स्थिति ही ये सब होता है। मम्मी मेला में भी देखने गई थी, शीतला माता का पूजा करने गई थी। तो क्या हुआ था वहाँ पर? बहुत भीड़ में मम्मी दब के जान गंवा दिया। पुलिस कर्मियों पर एक्शन की बात हो रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या इन जानों की जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं बनती है? प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों इन सारी घटनाओं के बाद भी एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई, और जिन लोगों की जान बच सकती थी उनकी जान भी नहीं बचाई जा सकी? जिनकी जानें गई, सरकार को मुस्तैदी से उसमें और उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। राजीव सांसद है, उन्होंने ट्वीट किया कि आज मनमोहन सिंह जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपया आपदा राहत कोष से और 2-2 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से, यानी पीड़ित परिवारों को 6-6 लाख रुपया अनुग्रह अनुदान के रूप में सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर देने का निर्णय भी ले लिया है। और जितने घायल हैं उनका सरकारी खर्च से इलाज कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, स्वास्थ्य सचिव से भी बात हुई है, वो भी लगातार जो घायल हैं
उनके इलाज के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। निश्चित रूप से ये घटना दुखद है और हम पीड़ित परिवारों या जो इसमें घायल हुए हैं उन परिवारों के प्रति सरकार की तरफ से संवेदना व्यक्त करते हैं। तो देखिए, घटना के बाद संवेदना व्यक्त की जाती है, मुआवजा राशि दी जाती है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर इन घटनाओं से हम बच क्यों नहीं सकते हैं? क्यों हमारी तैयारी इतनी पुख्ता नहीं होती कि इस तरह की घटना हो ही ना? क्या लोगों की जान की कोई कीमत नहीं होती? जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनका रो रो कर बुरा हाल है। आप हमारी टीवी स्क्रीन के दोनों तरफ की तस्वीरों को देखिए, लोगों के चेहरे मायूस हैं, लोग अपनी सुध-बुध को खो बैठे हैं, अपने परिजनों को गवा बैठे हैं और सिर्फ यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर तैयारी क्यों नहीं की जाती है। यहां तक कि कुछ लोगों ने सामने आकर यह भी कहा कि हमने लोगों की जान बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन हम नहीं बचा पाए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य महकमा तैयार नहीं रहता है, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती है। और इसके बाद इस तरह की घटनाएं जब हो जाती हैं तो लोग शोक व्यक्त करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, मुआवजा राशि दी जाती है, लेकिन तैयारी नहीं हो पाती है। ये एक बहुत ही दुखद बात है, विडंबना की बात है कि सरकार बार बार दावों की तरफ से ये कहती है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ आपकी सेवा में तत्पर है, लेकिन वो सेवा भाव कहीं से भी नजर नहीं आता। क्यों प्रशासन ने इतनी बड़ी भीड़ की व्यवस्था की ही नहीं पहले से? अगर अनुमानित भीड़ ज्यादा बढ़ गई तो इसके लिए पहले से ही पुलिस प्रशासन को वहां तैयार होना चाहिए था, मुस्तैदी रखनी चाहिए थी। जब हर मंगलवार को इस तरह से लोगों की भीड़ एकत्रित होती है, मेला था, मेले में तो यूं ही प्रशासन की मुस्तैदी हर जगह होती है, लेकिन इस तरह की भीड़ को देखते हुए भी प्रशासन लापरवाह बना रहा। यूं कह लीजिए कि किसी तरह से कोई भी एक्टिविटी प्रशासन की तरफ से नहीं देखी गई, जिसकी वजह से लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। कई लोगों के घायल होने की खबर है, 8 लोगों की जान जा चुकी है, 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि इन आंकड़ों में इजाफा भी हो, लेकिन फिलहाल शुरुआती जो आंकड़े हम तक पहुंच रहे हैं वो आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपनगर थाना इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल चैत्र मंगलवार के दिन, महावीर जयंती के दिन लोग शीतला माता मंदिर पहुंचे थे। मेले परिसर में भारी भीड़ एकत्रित हो गई, जिसकी वजह से भगदड़ की स्थिति हुई और 8 लोगों की मौत हो गई। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां पर पैसे लेकर लोगों से दर्शन करवाए जा रहे थे और ऐसे में अचानक ही फाटक को कुछ लोगों ने पीछे से तोड़ा, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। पुलिस प्रशासन नदारद रही, कंट्रोल करने के लिए कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन, सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन सवाल एक ही है कि क्या इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? क्यों बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं? और देखिए, लगातार हम आपसे ये भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि सरकार ने अब ये बात जरूर कह दी है कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे, पुलिस प्रशासन के जितने भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन दावों को, इन बातों को अब रखने से क्या फायदा? जिन लोगों की जान जा चुकी है, जिन लोगों ने अपने अपनों को खो दिया है, क्या वो लौटकर वापस आ पाएंगे? इन 6 लाख की मुआवजा राशि का आखिर वो क्या करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। वो इसलिए क्योंकि सरकार तैयार नहीं रहती, प्रशासन तैयार नहीं रहता, स्वास्थ्य महकमा आपका फेल है और इसीलिए लोग अपनी जान गंवाते हैं। शीतला माता मंदिर से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लोग जख्मी हैं, अस्पताल में इलाजरत हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हुए तस्वीरें भी हमने आपको दिखा दी कि लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ही सवाल कि प्रशासन तैयार क्यों नहीं रहता है, क्यों नदारद रहता है? जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो रही थी तो वहां पर तैयारी पहले से मुकम्मल क्यों नहीं की गई? सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ क्यों नहीं रखी गई? क्यों पहले से लोगों को एकत्रित करके, कतारबद्ध करके एक साथ दर्शन नहीं करवाए जा सके? वो इसलिए क्योंकि वहां पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सारी घटना हो जाने के बाद भी अब तक प्रशासन खुलकर सामने कुछ भी नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं बता रहा कि आखिर इस तरह की घटना कैसे हो गई, इसके पीछे कौन दोषी है। चुप्पी साधे रखी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल बार बार हम एक ही पूछेंगे कि
कि आखिर इंसान की जिंदगी की क्या कोई कीमत वाकई नहीं है? क्यों तैयारी नहीं रहती है? क्यों पुलिस प्रशासन तैयार नहीं रहता है? क्यों सख्त कार्रवाई ऐसे पुलिस अधिकारियों पर नहीं की जाती है कि एक्शन वो ना ले और बावजूद अपनी ड्यूटी को करते रहें? ऐसी तैयारी सरकार की तरफ से क्यों नहीं की जाती कि इस तरह की घटना कभी भविष्य में ना हो? हर बार इस तरह की घटना होती है, मुआवजे राशि को दिया जाता है, दोषियों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर से इस तरह की घटनाओं से बचने की कोशिश के बजाय फिर से इस तरह की घटना कहीं ना कहीं होती है, और जिसकी वजह से लोग अपने अपनों को खो बैठते हैं। और कई युवा सामने आकर यही कह रहे हैं कि हमने बहुत कोशिश की कुछ लोगों की जान बचाने की, लेकिन एम्बुलेंस सेवा भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाई। हमने कॉल किया, काफी देर बाद एम्बुलेंस आती है, जिसकी वजह से लोग अपने दम तोड़ बैठे, वहां पे अपनी जिंदगी की जंग को हार बैठे। और युवाओं का यही कहना है कि हम सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग करते हैं कि समय रहते व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए। व्यवस्था बेहतर होगी तो शायद अगर इस तरह की घटना हो, दुर्घटना हो, तो लोगों की जान बचाई जा सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए ये जो दो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लोग अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं, अपने परिजनों को खो बैठे हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल है। भारी संख्या में महिलाएं वहां पहुंची थी और कई लोगों ने, किसी ने अपनी मां को, किसी ने अपनी बहन को आज खो दिया है। और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो प्रशासन को ठहरा रहे हैं, सरकार को ठहरा रहे हैं कि तैयारियां नहीं रहती हैं, परेशानी होती है हमें, और इसीलिए इस तरह की घटनाएं अक्सर होती है। तो नालंदा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां भगदड़ पर एक्शन लिया गया है। सरकार का कहना है कि जल्द ही दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार शरीफ की घटना पर सरकार काफी सख्त है और सरकार ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए।